हाँ तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल V1 कोचिंग सेंटर में। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम आप लोगों को जीवन परिचय लिखना सिखाएंगे, जो कि आप लोगों के पेपर में लगभग 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि आप लोगों के पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले हम आप लोगों को इनके जीवन के बारे में विस्तार में बताएंगे। उसके बाद हम आप लोगों को जीवन परिचय शॉर्ट वे में लिखना बताएंगे, और हमने एक लिख करके रखा है, उसको भी आप लोगों को PDF देंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं इनके बारे में, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो देखिए, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। अब देखिए नीचे, गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में आ गई? नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, बस आप लोग सुन लो। अब देखिए, यहाँ से मेन पॉइंट आप लोगों का चालू होता है। अब देखिए, दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। अब देखिए, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वयं अध्ययन करके प्राप्त किया। नीचे दिया है, बाद में काशी नगरी प्रचारिणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। नीचे दिया है, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया। आगे देखिए, दिया है, शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। इन्होंने जो अपना लेखन का शुभारंभ किया था वो कविता से किया था, लेकिन नाटक लेखन की ओर इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की तरफ ले गई। आगे दिया है, निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। आलोचना साहित्य में इनका आज भी सर्वोपरि स्थान बना हुआ है। इनका जगह कोई अभी तक नहीं ले पाया है। अब देखिए, जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन वर्ष 1941 में हो गया। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचना की है। देखिए, निबंध में इन्होंने लिखा है चिंतामणि और विचार भी थी। आलोचना में दिया है रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं। इतिहास में इन्होंने दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। कहानी में इन्होंने 11 वर्ष का समय दिया है। संपादन में तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नगरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर सार, आनंद कादम्बिनी आदि, इन्होंने इतनी रचनाएं संपादन में दिया है। अब काव्य में देखिए, काव्य में इन्होंने दिया है अभिमन्यु वध। अब अगला पेज देखते हैं। अगले पेज में इनके भाषा शैली के बारे में जानेंगे। तो बस आप लोगों को ऊपर ऊपर से याद कर लेना है, क्योंकि हमने जीवन परिचय शॉर्ट वे में लिख कर ऑलरेडी रखा है, वो आप लोगों को देंगे लास्ट में। देखिए, शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया तथा संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्रधानता दी। वही दूसरी ओर अपनी रचनाओं में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग किए। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं का प्रयोग किया। आगे दिया है, शुक्ल जी की शैली विवेचनात्मक और
संयत है। इनकी शैली निगमन शैली भी कहलाती है। शुक्ल जी की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने में सक्षम थे। आगे देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी निबंध को नया आयाम प्रदान करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी साहित्यिक सेवाओं के फलस्वरूप हिंदी को विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इनकी ये कहानी थी जो कि आप लोगों को जानना था। अब यहाँ पे शॉर्ट वे में लिखा गया है सब कुछ, हम आप लोगों को यहाँ पर भी सुना देते हैं। देखिए, इनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इंटरमीडिएट। आजीविका अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन। मृत्यु 1941। इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों का जीवन परिचय समाप्त होता है। बस इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों का जीवन परिचय खत्म। जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे आप लोगों को लिखना है। देखिए, पहले मोटी हेडिंग में डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद लिखेंगे हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी पढ़ाई इंटरमीडिएट में आते ही छूट गई और ये सरकारी नौकरी करने लगे, परंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। उसके बाद लिखना है, इन्होंने स्वयं अध्ययन करके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने लेखन की शुरुआत कविता से की थी। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि ने इन्हें लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन 1941 में हो गया। उसके बाद आप लोगों को लिखना है, हेडिंग मोटी डालना है, निबंध। उसके बाद लिख देना है चिंतामणि विचार विधि। आलोचना में लिख देना है रस मीमांसा त्रिवेणी। कहानी में लिख देना है 11 वर्ष का समय। इतना आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका कोई सुझाव हो वो भी हमें अपने कमेंट में बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।